आप भी तो नहरें बनाते हैं, आप भी तो डैमें बनाते हैं, और डैम बनाने के लिए पता नहीं कहां कहां से खैरात मांगते हैं, और फिर भी डैम बनाने में आप कामयाब नहीं होते। आप भी तो नहरें चलाने की कोशिश करते हैं और तमाम तर मादी ताकतों के बावजूद नहीं चला पाते। एक तो आज की तरक्की है, और एक वो तरक्की मेरे दिलो दिमाग पे दस्तक दे रही है। जब दरियाए नील पूरा की पूरा खुश्क हो गया था, पानी नहीं चल रहा था, एक मर्द दुर्वेश ने, जो अल्लाह के हकीकी खलीफा थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो, 2-4 सत्रों पर मुश्तमिल एक खत भेजा कि जाओ इस खत को दरिया में डाल दो, फिर देख लेना कि दरिया किया करता है। उसी खत को डाला गया। खत में ये लिखा हुआ था, दरियाए नील अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो बेशक न चल, और अगर तू अल्लाह की मर्जी से चलता है तो अल्लाह का नुमाइंदा उमर हुक्म देता है कि तू चल। दरिया ने फौरन चलना शुरू कर दिया। आज तक दरिया उसी रवानी के साथ चल रहा है। हजरत उमर की अजमत की गवाही दे रहा है। ओ क्या मादी तरक्की की बातें करते हैं। वो रूह पर मेहनत करने वालों ने वो तरक्की के मनाजिर दिखाए हैं कि दुनिया वाले शायद आज भी उस मकाम तक नहीं पहुंच सके। और अगर आप बात करते हैं कि हम बेतार पैगाम रसानी के मुजद बने हुए हैं, आपकी बेतार पैगाम रसानी बहुत सारे पापड़ बेलने के नतीजे में है कि आपके पास मोबाइल होना चाहिए, तो बैटरी होनी चाहिए, तो बैलेंस होना चाहिए, तो पैकेज होना चाहिए, तो सैटेलाइट से वास्ता राब्ता होना चाहिए, फिर कहीं जाके पैगाम पहुंचता है। लेकिन हमने तो रूह पे मेहनत करने वालों को देखा, तारीख के औराक पे देखा कि मदीना मुनव्वरा में बैठे हुए थे, हजारों मील दूर मैदान जंग का मंजर देख रहे थे, और यहीं से बैठ के फरमाया, या सारिया तो अल जबल, सारिया पहाड़ की तरफ ख्याल करो, पीछे से दुश्मन हमला आवर होने वाला है। सारिया ने पीछे की तरफ देखा, दुश्मन का सामना किया, और शिकस्त फतह में तब्दील हो गई। तो मेरे भाइयों, हम गलती पे हैं। हमने आखिरत पे मेहनत करनी थी, हम दुनिया पे मेहनत कर रहे हैं। हमने दिल पर मेहनत करनी थी, हम जिस्म पे मेहनत कर रहे हैं। हमने रूह पर मेहनत करनी थी, हम मादे पर मेहनत कर रहे हैं।